खवातीन की तादाद ज़्यादा कर दी गई है। पहले 1 करोड़ को मिलते थे, अब 1 करोड़ 2 लाख खवातीन को मिलता है। पहले आपको 14,500 मिलता था 2026 के बाद, अब आपको 19,000 भी मिला करेगा, शायद इससे भी ज़्यादा मिला करेंगे। क्यों? 1 करोड़ से खवातीन की तादाद बढ़ा के 1 करोड़ 2 लाख क्यों कर दी गई है? 14,500 से किस्त 19,000 किनको मिला करेगी? और कुछ खवातीन को पैसे मिलने बंद हो चुके हैं। क्या वजह है? एकदम से वो डिस्क्वालीफाई कर दे गए हैं। क्या हुआ है उनके साथ? अगर आप चाहते हैं कि आप भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, आपको भी किस्त मिला करे, आपको दूध के पैसे मिले, बच्चों के पढ़ने के पैसे मिले, आपको वैसे नॉर्मल किस्त मिले, हर तरह से आप पैसे किस तरह से वसूल कर सकते हैं, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुनते हैं ना कि सबकी माँ आ गई है, लेकिन यहाँ पे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि ये वो प्रोग्राम है दोस्तों जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट किया जा रहा है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखोगे कि इस प्रोग्राम में वैसे तो हमारे पास पीपी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि ये क्लियरली कह रहे हैं कि आप अपना डिजिटल वॉलेट ज़रूर बनाइएगा, अपनी शफाफ और आसान कैश को लीजिएगा, बजाय कि आप लाइन में लगें, बजाय कि आप कैश आते और लेके जाते हुए किसी मुश्किल का शिकार हों। वॉलेट बनाएं, सुकून से अपना कैश रिसीव करें। लेकिन सारी बातें करने से पहले पहली बात, खवातीन की तादाद 1 करोड़ से 1 करोड़ 2 लाख क्यों हो गई है? भैया, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सुनने में ये आया है कि IMF की तरफ से इसकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की गई है कि गरीबों को सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसे आपस की बात है। ना IMF कारखाने लगाने पे जोर देती है, ना मुल्क को खुद कफील बनाने पे जोर देती है, ना एजुकेशन बढ़ाने पे जोर देती है। वो जोर देती है बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएं, पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा कर दी जाएं, महंगाई ज़्यादा होनी चाहिए, टैक्स ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस प्रोग्राम को बड़ा सपोर्ट करती है क्योंकि वो कहते हैं गरीबों की इमदाद होती है। मैं अंदर की बात आपको बता देना चाहता हूँ, इमदाद मिलनी चाहिए। वो लोग जो इमदाद के हकदार हैं, वो लोग जो माजूर हैं, वो बेवाएँ जो कुछ नहीं कर सकती, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए ऐसे पैकेजेस ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुल्क का हर मर्द औरत खुद कफील होना चाहिए। बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि अब खवातीन की तादाद ज़्यादा कर दी गई है, अब इसका दायरा कर बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हों, तो आप भी करीबी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिस है वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। अपना CNSE साथ ले जाइएगा, बिजली का बिल साथ ले जाइएगा। आप खुदा न खासा बेवा हैं तो आप अपना क़ामत का डेथ सर्टिफिकेट साथ ले जाइएगा। नादरा से जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है बेवा का, वो भी साथ ले जाइएगा। और वहाँ पे क्लियरली आपने बताना है जो आपके पास है। अब ऐसा ना करना, कई खवातीन को मैंने देखा है, एक तरफ पैसे मांग रही होती हैं, एक तरफ किसी जगह पर डिस्काउंट मांग रही होती हैं, गुर्बत का रोना रो रही होती हैं, बट उनके ड्रेसेस, उनका मोबाइल फ़ोन, उनका मेकअप सब कुछ उल्ट ही बता रहा होता है। तो अगर आप वाकई डिज़र्व करते हैं तो ज़रूर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाइए। अब इसके बाद अगला सवाल कि किस्त क्यों बढ़ा दी गई है? किस्त तो 14,500 थी। सारे यही चीख के कह रहे हैं कि किस्त तो भैया हमारी 14,500 थी, तो ये 19,000 कैसे हो गई है? देखना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बेनजीर निशोनुमा प्रोग्राम। आपको पता है इस प्रोग्राम के तहत क्या है? भैया इस प्रोग्राम के तहत 2,000 रुपया मिल रहा है बच्चे की पैदाइश पे। पहले खवातीन परेशान होती थी, कैसे दूंगी बच्चे को दूध, कहाँ से पिलाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। अब आपको बेनजीर निशोनुमा प्रोग्राम के तहत 2,000 रुपया एक बच्चे का मिल रहा है। ठीक है, अब 14,500 में 2,000 ज़रा ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 16,500 हो गया। उसके बाद जो आपके बच्चे पढ़ते हैं उसका भी ज़रा वजीफ़ा नोट कर लीजिएगा, कितना है? 3,500 रुपया। अब 16,500 में 500 और ऐड करो, कितना हो गया? 17,000। 3,000 और ऐड कर लो अगर लड़की है तो ये हो गया 20,000। अगर लड़का है तो भैया 2,500 ऐड कर लो, ये हो गया पूरा
19,000। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जो भी आपके साथ शेयर करता हूं पूरे प्रूफ के साथ शेयर करता हूं। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपका नया बच्चा पैदा हुआ है, तो हर चीज़ का खर्चा गवर्नमेंट खुद उठाएगी, इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं तो भैया डिजर्व करते हैं तो रजिस्टर्ड करवाइए। लेकिन अगर आपके ऊपर अल्लाह का शुक्र है, आप कमा सकते हैं, आपका गुजारा हो सकता है, आपके घर का राशन इजीली आ सकता है, आप दूध लेते हैं, आप उसके पैसे दे सकते हैं, आप ग्रॉसरी इजीली ले सकते हैं, बिजली के बिल पे कर सकते हैं, मकान किराए पे है उसका किराया दे सकते हैं, अपना है तो अल्लाह का शुक्र है, बच्चे पढ़ा सकते हैं, वक्त चल रहा है, अय्याशी नहीं कर रहे, महीने में 1-2 बार मटन नहीं खाते, आप घर में पिज़्ज़ा नहीं मंगवाते, घर में एसी नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। तो इसलिए ये जो आपको पैसा मिल रहा है ये गरीबों का पैसा है। यकीन मानिए जब हम किसी गरीब का पैसा अपने हाथ में रखते हैं तो आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ से आपका हिसाब किताब बराबर होता है। आप अगर 1 रुपया गरीब का लेंगे, हज़ारों रुपये आपके छू करके उड़ जाएंगे। मैं तजर्बे और मुशाहिदे से बता रहा हूँ। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।